Assalamualaikum dear students. This is Pehriya Model School, PNLD Madipur Secondary Wing. I am Miss Noreen, your science teacher. This is lecture number 8. Today we will start chapter number 20, food to make or to break. स्टूडेंट्स, जब हम मेकिंग ऑफ फूड की बात करते हैं तो जिस प्रोसेस का नाम हमारे माइंड में सबसे पहले आता है वो है फोटोसिंथेसिस। और जब हम ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड की बात करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ फूड की बात करते हैं, तो जो प्रोसेस हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे वो है रिस्पायरेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। वाई आर रेन फॉरेस्ट समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ? रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन का मेन सोर्स हैं, और 50% जो प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पे वो रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। सो दैट्स वाई रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस which is the making of food. Green plants are often called the food factories of the world because almost all the food on the earth comes directly or indirectly from green plants. अगर हम डायरेक्टली फूड की बात करते हैं तो जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स के लीव्स जब हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, तो ये डायरेक्ट सोर्स हो गया फूड का। और इनडायरेक्टली मींस कि जब हम एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं तो एनिमल्स, आपको पता है जिन एनिमल्स को हम कंज्यूम करते हैं वो अपने फूड के तौर पे प्लांट्स को यूज़ करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो उन प्लांट्स को यूज़ करेंगे तो ही हम उन एनिमल्स को, फिर हमारे लिए वो एनिमल्स अवेलेबल होंगे और हम उन्हें फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स हो गया फूड का। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, water and light energy from the sun, and this process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. In the presence of sunlight, carbon dioxide and water combines chemically and they produce glucose and oxygen. The energy from the sunlight is trapped by green pigments called chlorophyll, found in the chloroplast which are present in the cells of green plants. ग्रीन प्लांट्स के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है जो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को ट्रैप करता है, और वो एनर्जी फिर यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बिटवीन केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जिसके रिजल्ट में फिर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। Glucose is a simple sugar which is used to provide energy for the plant and to make other substances such as starch and sucrose. Oxygen, the waste product, is released into the air through tiny pores called stomata, found mainly on the underside of the leaves. जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल होती है, और वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं, स्टोमेटा, जिनके थ्रू रिलीज़ होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है एयर से तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट से बाहर आता है। Photosynthesis is not just one simple chemical reaction, it is a series of complicated reactions. However, we may summarize this process in a simple word equation that carbon dioxide plus water, light from the sun trapped by chlorophyll, and as a result glucose and oxygen are produced. This is called the word equation. और यही इक्वेशन यहाँ सिंबल्स की फॉर्म में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की सिंबल है ये वाटर की है, और ये ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है, और ये ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर द प्लांट्स इन डिफरेंट वेज। वाटर प्लांट के अंदर कैसे एंटर होगा? फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। Carbon dioxide from the air enters the plant through the stomata, and chlorophyll traps the light energy from the sun, और chlorophyll मौजूद होता है leaves के अंदर। Without energy, photosynthesis will not occur because carbon dioxide and water will not react together to make glucose.
विदाउट लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। The glucose made by plants during photosynthesis can dissolve easily in water and react quite easily with other substances. So, glucose is usually changed by plants into starch, which cannot dissolve in water and which can be stored easily in the form of starch grains. To find out if a leaf has carried out photosynthesis, we may test it for starch. स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया जाता है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है तो इट मीन्स कि वहाँ ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ होगा और वो फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी हुआ है। तो हम प्लांट के लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर उसके अंदर स्टार्च मौजूद होगा तो आयोडीन और स्टार्च का जब रिएक्शन होगा तो ब्लू और ब्लैक कलर शो होगा। जो लीफ का ग्रीन कलर था वो चेंज हो जाएगा ब्लू और ब्लैक कलर में, और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्रीन कलर चेंज होगा येलो और ऑरेंज कलर के अंदर। स्टूडेंट्स, कैन फोटोसिंथेसिस बी कैरिड आउट यूजिंग लाइट फ्रॉम अ टॉर्च लाइट? सो द आंसर इज येस, फोटोसिंथेसिस कैन बी कैरिड आउट यूजिंग लाइट फ्रॉम अ टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट से मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में केमिकली अपना रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। आई होप स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पेज नंबर 233 टू 235 रीड करना है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बुकलेट से आपने याद करना है और डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है पेज नंबर 234 से, जिसमें फ़ोटोसिंथेसिस को आप किसी भी प्लांट के अंदर शो करेंगे।